ब्रेकिंग न्यूज आ रही है येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर पर। बेलारूस के मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जिंदा हो सकते हैं, जबकि इससे पहले रूस के मीडिया ने दावा किया था कि मॉस्को में हुए विमान हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। दावा किया गया कि उस हादसे में सिर्फ प्रिगोजिन ही नहीं बल्कि उनके कई कमांडरों की भी जान चली गई, लेकिन बेलारूस के मीडिया ने इस दावे को खारिज कर दिया। नए दावे के मुताबिक प्लेन क्रैश होने के थोड़ी ही देर बाद वहां से एक दूसरे विमान ने अजरबैजान की राजधानी बाकू के लिए उड़ान भरी थी। बेलारूस के मीडिया ने दावा किया कि जिस प्लेन ने बाकू के लिए उड़ान भरी वो प्लेन येवगेनी प्रिगोजिन का ही प्लेन था। हालांकि उसमें प्रिगोजिन खुद सवार थे। इस बात का दावा बेलारूस के मीडिया भी ने नहीं किया है, लेकिन हादसे के फौरन बाद प्रिगोजिन के प्लेन के बाकू पहुंचने को बेहद अहम माना जा रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि प्रिगोजिन हादसे में बच गए हों और रूस से निकलकर अजरबैजान पहुंच गए हों। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो अभी कुछ पक्के तौर पर कहा जा सकता है या नहीं? देखिए, पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता किशोर, लेकिन पक्के तौर पे ये जरूर कहा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन की मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है कि अजरबैजान की तरफ प्रिगोजिन का एक प्राइवेट विमान गया है। उसमें कौन लोग सवार थे वो जिगजैग भी कर रहा था। अगर कल आपकी डिजास्टर की घटना अगर याद हो, उसके बाद उस रिपोर्ट में, नेक्स्टा की रिपोर्ट में ये बताया गया कि वो जिगजैग कर रहा था और वो बाकू की तरफ गया। तो ऐसे में उसमें कौन लोग सवार थे, क्या प्रिगोजिन जिंदा है? क्योंकि रूस की विमानन एजेंसी की तरफ से तो पुष्टि की गई है कि प्रिगोजिन मर गया, लेकिन अब कई दूसरे दावे भी आ रहे हैं जिसके मुताबिक प्रिगोजिन जिंदा भी हो सकता है। शुक्रिया नीरज आपका। ऐसा ही एक दावा ब्रिटेन के मीडिया ने भी किया, जिसके बाद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के जिंदा होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। वहां के अखबारों में छपी कुछ खबरों में इस बात की आशंका जताई गई कि एक रोज पहले हुए विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हुई या नहीं, क्योंकि इससे पहले 2019 में भी कुछ इसी तरह वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विमान हादसे में मारे जाने की खबर सामने आई थी। लेकिन उस हादसे के 3 दिन बाद उन्होंने दुनिया के सामने आकर सबको चौंका दिया था। अक्टूबर 2019 में मध्य अफ्रीकी देश कोंगो में एक सैन्य विमान हादसे का शिकार हुआ था। उस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसमें एक नाम येवगेनी प्रिगोजिन का भी बताया गया था। लेकिन 3 दिन बाद दुनिया को ये पता चला कि उस विमान में प्रिगोजिन थे ही नहीं। और अब मॉस्को के उत्तरी इलाके में एक रोज पहले हुए एक भयानक विमान हादसे में भी उनके मारे जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया में दावा किया गया कि अगर जल्द ही प्रिगोजिन अफ्रीका से किसी नए वीडियो के साथ सामने आ जाएं, तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने भी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत की खबर पर शक जताया। रूस के मीडिया की तरफ से एक रोज पहले मॉस्को के पास एक विमान हादसे में 62 साल के प्रिगोजिन की मौत का दावा किया गया। लेकिन विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत पर रूस के इस दावे पर दुनिया भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने प्रिगोजिन की मौत पर एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। उन्होंने इस हादसे पर शक जताते हुए इसे सिर्फ एक दिखावा बता दिया। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी दावा किया कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत देर सवेर होनी ही थी। एलॉन मस्क की तरह इस हादसे पर पश्चिम एशिया के देश कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने दावा किया कि हादसे के बाद वैगनर प्रमुख का शव नहीं मिला। इसी वजह से उनकी मौत पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, जबकि रूसी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि प्रिगोजिन विमान में सवार थे और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन इस घटना में साजिश का एक और एंगल बेलारूस से आई एक तस्वीर से जोड़ दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को ठिकाने लगाने की योजना पहले ही तैयार की जा चुकी थी। और अपने इस दावे के पीछे उसने बेलारूस से आई उन सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला दिया जिनमें वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के टेंट उखड़ते दिखाई दिए। पश्चिमी मीडिया ने आरोप लगाया कि बेलारूस में जो जगह वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को रहने के लिए दी गई थी, उसे रातों रात खाली करा लिया गया। और जिस दिन बेलारूस से वो टेंट हटे, ठीक उसी दिन येवगेनी प्रिगोजिन के हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद इसमें किसी बड़ी साजिश का शक जताया जाने लगा। वहीं 2 दिन पहले रूस ने अपने एक कमांडर को भी प्रिगोजिन से नजदीकी की वजह से बर्खास्त कर दिया था। यही वजह रही कि पश्चिमी मीडिया इस बात की तरफ इशारा करने लगा कि प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन की प्लानिंग हो सकती है। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने प्रिगोजिन के अंत की भविष्यवाणी 2 महीने पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन की हत्या की साजिश रची, जिसकी भविष्यवाणी जून महीने में ही कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने 2 महीने पहले ही कह दिया था कि प्रिगोजिन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश कर पुतिन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। वैगनर के विद्रोह के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिगोजिन के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने आशंका जताई कि प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप के वजूद पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि 2014 में वैगनर ग्रुप के गठन के बाद से ही प्रिगोजिन इसकी अगुवाई कर रहे थे और उनकी मौत के बाद वैगनर ग्रुप का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। माना जाता है कि इस ग्रुप में अब भी 25,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। जबकि रूस के मीडिया ने पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की मॉस्को के पास हुए एक विमान हादसे में मौत का दावा किया। रूस के मीडिया के मुताबिक इस भयानक हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की जान चली गई।
प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के चीफ होने के साथ ही पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल किए जाते रहे हैं। लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को के उत्तरी इलाके में एक रोज पहले हुए एक भयानक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आसमान से जलता हुआ एक विमान तेजी से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। चंद सेकंड के बाद ही वो विमान जमीन पर धराशायी हो गया और आग की भयानक लपटों में घिर गया। जमीन पर गिरने के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें विमान के अलग अलग हिस्सों से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी। चारों तरफ काले धुएं का गुबार फैलता नजर आया। रूस के मीडिया के मुताबिक जो विमान क्रैश हुआ वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बाद में रूस की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि विमान में मौजूद यात्रियों की लिस्ट में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल था। और रूसी मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को के पास हुए इस विमान हादसे में न सिर्फ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई बल्कि वैगनर ग्रुप के डिप्टी चीफ दिमित्री उत्किन की भी जान चली गई। जून में पुतिन के खिलाफ किए गए विद्रोह में उत्किन ने प्रिगोजिन का साथ दिया था। और रूसी मीडिया ने दावा किया कि हादसे का शिकार हुए उस विमान में प्रिगोजिन समेत वैगनर ग्रुप के 7 कमांडर मौजूद थे। उनमें दिमित्री उत्किन भी शामिल थे और वो भी इस हादसे में मारे गए। रूस के मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन के बाद उत्किन पर ही वैगनर ग्रुप की जिम्मेदारी थी और वो काफी लंबे समय से इस प्राइवेट आर्मी की अगुवाई कर रहे थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दिमित्री उत्किन हिटलर के समर्थक थे और उन्होंने ही हिटलर के पसंदीदा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम से वैगनर ग्रुप का नाम रखा था। ये भी दावा किया गया कि उत्किन ने 2013 तक रूस की स्पेशल फोर्सेज में काम किया था, लेकिन बाद में वो प्रिगोजिन के साथ जुड़ गए थे। वैगनर ग्रुप सबसे पहले 2014 में चर्चा में आया था जब उसके लड़ाकों ने यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों के साथ मिलकर डॉनबास में लड़ाई लड़ी थी। इसी वजह से अमेरिका के मीडिया ने आशंका जताई कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश के पीछे पुतिन का हाथ हो सकता है। दावा किया गया कि जून में वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद से ही पुतिन नाराज थे क्योंकि प्रिगोजिन ने रूसी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन ने जब अपने लड़ाकों को साथ लेकर जून में मॉस्को की तरफ कूच किया था तभी से वो पुतिन के निशाने पर आ गए थे। हालांकि बाद में बेलारूस की मदद से वैगनर ग्रुप और रूस के बीच समझौता हो गया था, लेकिन दावा किया गया कि इस समझौते के बावजूद पुतिन के गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई थी और वो प्रिगोजिन को उनके किए की सजा देना चाहते थे। और मौका मिलते ही पुतिन ने बगावत करने वाले प्रिगोजिन को अपने रास्ते से हटा दिया। कई जानकारों का मानना है कि पुतिन कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते और इस मामले में उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले प्रिगोजिन पर भी रहम नहीं दिखाया। हालांकि प्रिगोजिन के साथ मिलकर ही रूसी सेना ने यूक्रेन में कई लड़ाइयां लड़ी। इस बीच विमान हादसे में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत के दावे के बाद रूस की सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। रूस के मीडिया का दावा है कि प्रिगोजिन जिस प्लेन में सवार थे वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका विमान हादसे का शिकार हो गया जिसमें प्रिगोजिन समेत 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के फौरन बाद रूस की सरकार ने इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी, लेकिन माना जा रहा है कि रूस की सरकार ने इसकी जांच कराने में इसलिए जल्दबाजी दिखाई क्योंकि पुतिन पर ही प्रिगोजिन की मौत की साजिश रचने का आरोप लगा। इस बीच विमान हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिनमें रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक एक इलाके में प्लेन का मलबा दिखाई दिया। हालांकि रूस की पुलिस ने वहां जांच के लिए घेरा बना लिया, लेकिन उस घेरे के बाहर भी विमान के कुछ टुकड़े बिखरे नजर आए। रूस के मीडिया के मुताबिक पुलिस ने उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया ताकि जांच में किसी तरह की परेशानी न हो। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व डायरेक्टर लियोन पिनेटा ने आशंका जताई कि प्रिगोजिन के अंत के बाद पुतिन वैगनर ग्रुप पर कब्जे की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि पुतिन इस ग्रुप को टूटने नहीं देंगे क्योंकि इस ग्रुप की बदौलत ही पुतिन ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। CIA के पूर्व डायरेक्टर लियोन पिनेटा के मुताबिक वैगनर के लड़ाकों के दम पर ही रूसी सेना यूक्रेन युद्ध में कई मोर्चों पर डटी है। ऐसे में पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि प्रिगोजिन की मौत के बाद ये ग्रुप बिखर जाए। लियोन पिनेटा ने दावा किया कि पुतिन जल्द से जल्द वैगनर ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे ताकि वो यूक्रेन में युद्ध जारी रख सकें। इसके साथ ही CIA के पूर्व डायरेक्टर ने ये आशंका जताई कि अगर वैगनर लड़ाकों को जल्द नहीं संभाला गया या फिर उन्हें शांत नहीं किया गया तो वो आने वाले दिनों में पुतिन और उनकी सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इस बीच मॉस्को के पास वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत की खबर आने के बाद लोगों ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में उन्हें श्रद्धांजलि दी। जो प्लेन मॉस्को के पास क्रैश हुआ वो सेंट पीटर्सबर्ग ही पहुंचने वाला था, लेकिन प्रिगोजिन की मौत की खबर आते ही वहां मातम शुरू हो गया। जबकि प्लेन क्रैश की घटना पर रूस के रक्षा मंत्रालय या राष्ट्रपति पुतिन की दफ्तर से कोई बयान तक नहीं आया, जबकि उनके दम पर ही पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हुए। यूक्रेन के मारियोपोल और बखमुत में तो वैगनर लड़ाकों ने महीनों तक जंग लड़कर पुतिन को जीत का तोहफा दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि वैगनर चीफ की मौत की खबर आने के बाद भी पुतिन की तरफ से एक बयान तक नहीं दिया गया। दावा किया गया कि जब ये घटना हुई तब पुतिन एक कार्यक्रम के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन मौत की खबर आने के बाद भी पुतिन ने प्रिगोजिन पर एक शब्द नहीं कहा।
हालांकि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद वैगनर ग्रुप के ऑफिस के बाहर लोगों ने येवगेनी प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग एक जगह पर फूल और मोमबत्तियां जलाते दिखे, जबकि कुछ लोग दफ्तर के बाहर वैगनर ग्रुप का झंडा लगाते नजर आए। इधर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि पुतिन की तरफ से बाइडेन के इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका ने प्रिगोजिन की मौत के बहाने पुतिन को घेरने में जरा भी देर नहीं की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तो प्रिगोजिन की मौत के लिए सीधे तौर पर पुतिन को जिम्मेदार ठहरा दिया। I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. There's not much that happens when Russia is not behind. अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि येवगेनी प्रिगोजिन किसी हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। पश्चिमी मीडिया का तो ये तक दावा है कि पुतिन से रूस में दुश्मनी मोल लेने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा और येवगेनी प्रिगोजिन ने तो उनके खिलाफ विद्रोह कर अपनी मौत को ही दावत दे दी थी। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन की सेना को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में रूस के दबदबे के पीछे वैगनर ग्रुप का बड़ा हाथ था। लेकिन प्रिगोजिन की मौत के बाद रूस के हाथ से यूक्रेन के कई इलाके निकल सकते हैं। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की वजह से ही रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों को जीतने में कामयाब हुई थी। यही नहीं, दावा है कि बखमुत में अगर वैगनर लड़ाके नहीं होते तो पुतिन की सेना उस पर कब्जे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूसी सेना ने कई महीनों तक ज़ेलेंस्की की फौज का सामना किया। इस दौरान वैगनर लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर वहां भीषण जंग लड़ी और माना जाता है कि उन्हीं की बदौलत रूस बखमुत पर कब्जा करने का सपना पूरा कर सका। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के बाद यूक्रेन में रूसी सेना की पकड़ ढीली पड़ सकती है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि 2 महीने पहले बगावत के बाद पुतिन और वैगनर चीफ प्रिगोजिन के बीच सिर्फ दिखावे के लिए ही समझौता हुआ था। जून महीने में प्रिगोजिन अपने सैकड़ों लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ कूच कर गए थे और उस वक्त यह खबर सामने आई थी कि प्रिगोजिन रूस में तख्तापलट की फिराक में थे। इसीलिए वो हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों के साथ अपने सैकड़ों लड़ाकों को लेकर मॉस्को की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन और प्रिगोजिन के बीच समझौता करा दिया था और जिसके बाद प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस चले गए। लेकिन यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि 2 महीने पहले हुई यह डील महज दिखावा थी, क्योंकि पुतिन ने उसी वक्त प्रिगोजिन की किस्मत लिख दी थी। यानी पुतिन ने बगावत के बाद ही वैगनर चीफ को सबक सिखाने की ठान ली थी और दुनिया के सामने उन्होंने समझौते का नाटक किया था। उधर ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने पीछे हजारों करोड़ की संपत्ति छोड़ गए। इसीलिए प्रिगोजिन की मौत के बाद उनकी संपत्ति के मालिक पर सस्पेंस बन गया, क्योंकि प्रिगोजिन ने पुतिन के शासनकाल में हजारों करोड़ों की संपत्ति बनाई। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन 1990 के दशक तक एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन जैसे ही उन पर पुतिन की नजर पड़ी उनकी किस्मत खुल गई। दावा किया गया कि उसके बाद प्रिगोजिन जल्द ही पुतिन के सबसे भरोसेमंद बन गए और फिर उन्होंने रूस के अलग अलग शहरों में कई रेस्टोरेंट खोले। यही नहीं, दावा है कि उनकी फूड कंपनी रूसी सेना के लिए भी खाना बनाती है। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक इसी की बदौलत प्रिगोजिन ने न सिर्फ रूस बल्कि कई देशों में संपत्ति बनाई और एक अनुमान के मुताबिक उनके पास 200 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। आरोप है कि उनका वैगनर ग्रुप पुतिन के कहने पर जिस देश में भी अभियान चलाता है वहां से वो सोना, चांदी और करोड़ों रुपए भी लूटता है।